दे हैव गॉन टू लंदन, दे हैव बीन टू लंदन, दे वेंट टू लंदन। चलिए इन तीनों में डिफरेंस को क्लियर करते हैं। इन तीनों में ही लंदन जाने की बात हो रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट है दे हैव गॉन टू लंदन, इसका मतलब है कि वो लंदन जा चुके हैं, मतलब वो अभी भी इस समय लंदन में ही है। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ कि वो लंदन जा चुके हैं। ये एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, कोई भी काम हो चुका है। नेक्स्ट है दे हैव बीन टू लंदन, इसका मतलब है कि वो लंदन गए, घूमे और आ गए। इसका मतलब हुआ कि वो लंदन जाकर आ चुके हैं, वो लंदन घूम कर आ चुके हैं। अभी वो लंदन में नहीं है, वो वापस आ गए हैं। वो गए थे, घूमे फिरे, फिर वो वापस आ गए। तो यहाँ पर आप बीन टू का यूज करेंगे, दे हैव बीन टू लंदन। ये एग्जाम्पल भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लास्ट है दे वेंट टू लंदन, ये एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, बट ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसको हम यूज करेंगे जब पास्ट में वो कभी गए और आप यहाँ पर पास्ट का कोई ना कोई टाइम भी बताना चाहते हो कि वो किस मंथ में या किस ईयर में या वो किस समय में गए थे। तो जब आपको टाइम को ऐड कर कर एग्जाम्पल बनाना है कि वो मार्च में गए थे, वो 2010 में गए थे, तो उसके लिए फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। लेकिन जब आपको सिंपल अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि हाँ वो लंदन घूमे हुए हैं, मैं अमेरिका घूमी हुई हूँ, यहाँ पर ईयर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही कि आप कब घूमे हो। इसमें ये नहीं पूछ रहे, सिंपल कि आप घूमे हुए, तो आप यूज करेंगे बीन टू का। लेकिन आप टाइम को भी ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। जैसे कि दे वेंट टू लंदन इन 2010, वो 2010 में लंदन गए थे। राइट, आई वेंट टू अमेरिका इन अगस्त, मैं अगस्त में लंदन गई थी, मैं अगस्त में अमेरिका गई थी। तो इस तरह से इन तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गोन टू का मतलब है कि बंदा अभी भी उसी प्लेस पर है, वो उस प्लेस पर जा चुका है। बीन टू का हम यूज करेंगे जब बंदा उस प्लेस पर गया, घूमा, कुछ समय रुका और वापस आ गया, ये एक एक्सपीरियंस है उसका। और वेंट टू का आप यूज करेंगे जब पास्ट टाइम के साथ आपको बताना है कि पास्ट में किसी समय पर वो पर्सन उस प्लेस पर गया था। अब आप बताइए एक एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में। हम 2020 में अमेरिका गए थे। ऑल द बेस्ट।